हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। और अपन जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में अपन ने कल देखा था कि पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तब क्या होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अपन कंटिन्यू रखते हैं। इसी के आगे अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी अगर हमारी अक्ष पर झुकी है तब क्या होता है, और अगर पृथ्वी अक्ष पर नहीं झुकी होती तब क्या होता। तो यही देखते हैं। पृथ्वी का झुकाव यानी कि अर्थ ऑफ, तो अपन देखते हैं पृथ्वी का झुकाव यानी कि अर्थ ऑफ इंक्लिनेशन। यानी कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो इसके कारण क्या होता है, डे और रात यानी कि डे नाइट बनती है, रात दिन बनते हैं, रात दिन का छोटा बड़ा होना होता है, मौसम परिवर्तन होता है। तो मतलब आखिरी ऑप्शन रहेगा इन सभी में, मतलब ये सब होता है। तो आपको याद रखना है इसके कारण सब कुछ होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो सिर्फ दिन और रात होते हैं। जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो क्या होता है, बताया था कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तब दिन और रात छोटे होते हैं, मौसम परिवर्तन भी होता है। इसमें भी यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, तो ये सब होता है। अब देखते हैं अगर हमारी पृथ्वी नहीं झुकी होती तब क्या होता, और झुकी हुई है तब क्या होता। अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई होती तो इसके कारण ये होता कि हमारी जो ये प्रतिवृत्ति रेखा यानी कि LOI क्या होती है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन होती है। ये जो करती है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस साइड क्या होता है, दिन और रात का अंतर करती है कि जहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ पर क्या रहती है, रात रहती है। ठीक है, तो अगर नहीं झुकी है तब क्या है, तो ये देखना है आपको, दिन बराबर यानी कि ये डे और ये नाइट, यानी कि डे नाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल रहेंगे जब अक्ष पर नहीं झुकी होती तब। कंडीशन उस तरीके से पूछते हैं पेपर में कि यदि हमारी पृथ्वी अक्ष पर झुकी नहीं है तब क्या होता, इसीलिए आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है क्या है कि जो प्रतिवृत्ति रेखा है और जो अक्ष है वो एक ही तरह शो करता है, मतलब अक्ष उसी के ऊपर आ जाता है। इसी कारण क्या होता है, डे नाइट इक्वल रहते हैं। मौसम में परिवर्तन होता या नहीं होता, तो आपको याद रखना है जब हमारी पृथ्वी नहीं झुकी होती तब ये रहता कि ना तो दिन बराबर, ना तो मौसम में कोई परिवर्तन रहता, गर्मी तो गर्मी रहेगी, रात तो रात रहेगा, रात बराबर दिन रहेगा, इस तरीके से। और ध्रुवों पर हमेशा क्या, एक सा मौसम रहेगा, यानी कि एक समान रहेगा। तो आपको ये सिंपल सा याद रखना है कि अगर पृथ्वी अक्ष पर झुकी नहीं है तब हमारे यहाँ पे क्या रहता, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का दिन ना बड़ा होता ना ही किसी प्रकार का दिन छोटा होता है। यानी कि ध्रुवों पर, यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर या साउथ हेमीस्फीयर गोलार्धों पर क्या होता, इक्वल टाइम रहता। तो इस कारण से ये आपसे कभी पूछ लिया जाए, 1-2 बार पूछा गया है, इसीलिए आपके सामने लेके आई थी। ठीक है, अब आपको देखना है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है तब क्या है। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी क्या होती है, 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई होती है। ये लाइन ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि प्रतिवृत्ति जो रेखा है ये दिखाई दे रही है आपको अलग, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, ये दिख रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये जो लाइन है ये है प्रतिवृत्ति रेखा। ये क्या करती है, बता दिया कि ये इस साइड रात रहेगी और सूरज के सामने वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या करेगा, दिन करेगा, यानी कि दिन दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ ये रहता है कि इसमें क्या होगा, सिर्फ भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात इक्वल रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 12 बजे तक तो मौसम बहुत गर्म रहता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 12 बजने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, मौसम एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर कहाँ पर 23.5 डिग्री पर पृथ्वी के झुके होने पर भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, या फिर छोटे बड़े होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिन, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन ये इक्वेटर लाइन की है, ये इक्वेटर है, तो ये रात बराबर दिन, यानी कि दिन और रात क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। LOI मतलब प्रतिवृत्ति रेखा और अक्ष बिल्कुल इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा पेपर जो है ना डीप में बनने लगे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी पेपरों की ज़्यादा हो गई है, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हमारी पृथ्वी जब 23.5 पर झुकी है तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, मौसम एक सही रहता है,
सिर्फ इक्वेटर 0 डिग्री लाइन पर। अब लेकिन जैसे ही अपन कर्क और मकर की बात करें, यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध पे दिन है, ठीक है, तो साउथ में क्या होगा, यानी कि साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा, रात होगी। अगर यहाँ पे नॉर्थ हेमीस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर मौसम यानी कि जैसे कि गर्मी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्दी होगी। इस तरीके से ये मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। अब ऋतु परिवर्तन देखते हैं। ऋतु परिवर्तन में क्या होता है, ये अपना जैसे ही पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचती है ना, यानी कि सूर्य का परिक्रमण करती है, उसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, तो क्या होता है, वो 4 अलग अलग तरीके की सेल्फी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपन कहीं घूमने जा रहे हैं और कहीं अच्छा सा मतलब अच्छी सी लाइटिंग हो या सजावट हो, तो अपन क्या करते हैं, सेल्फी खींचना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का रहता है कि ये जैसे ही सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है ना, तो क्या करती है, ये 4 अलग अलग फोटो खींचती है। इसमें इस फोटो में क्या होता है कि कर्क और मकर और 0 डिग्री लाइन, इसमें क्या होता है, अलग अलग फोटो लेने पर क्या होता है, दिन कैसा बनता है, रात कैसी बनती है, ये अपन को यहाँ देखना है। तो जब ये सूर्य है, ये चारों तरफ ये बनी हुई है पृथ्वी, इस तरीके से इसमें 4 अपनी अलग अलग फोटो खींची। यहाँ पे क्या है, जब ये है, ये जो है लाइन ऑफ इंक्लिनेशन और अक्ष बिल्कुल समान ही है, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ इंक्लिनेशन और अक्ष जो है एक साथ मिल गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, नॉर्थ इधर भी और इधर भी। तो ये अपना देखा होगा, और इधर आते हैं जैसे ही रोटेट करती है, तो ये कर्क रेखा के पास, यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती है। मकर के पास पहुँचती है, तो घूमते घूमते जैसे ही मकर यानी कि ट्रॉपिकल आती है इसके सामने, तो क्या होता है, इसकी किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये दिन होते हैं, फिक्स दिन हुए हैं यहाँ पर। जैसे ही भूमध्य रेखा यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 23.5 भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 21 मार्च का दिन है, और नीचे को गए तो ये 23 सितंबर का दिन है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पे रात दिन बिल्कुल बराबर रहते। वो बात अलग है कि अपन को महसूस नहीं होता, लेकिन जो वैज्ञानिक रहते हैं या फिर जो लोग ज़्यादातर इसी मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी जानकारी रहती है। अपन पे कोई, अपन नॉर्मल आदमी है, अपन लोगों पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपन तो सब बराबर समझते हैं, ठीक है। तो ये अपन को देखना है कि 21 मार्च को क्या होता है और 23 सितंबर को क्या होता है। 21 मार्च बराबर 23 सितंबर, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर दिन और रात बराबर रखते हैं। मकर यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत पड़ती है, तो क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून का। यही स्थिति अगर कर्क यानी कि कर्क पे पड़ गया। अब मकर पे पहुँचते हैं, तो मकर रेखा पे क्या होता है, 22 दिसंबर की स्थिति, यानी कि यहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पे 22 दिसंबर का दिन बड़ा हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो निम्न में से कौन सा बड़ा दिन होगा। तो आपको याद रखना है 21 जून, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 21 जून सबसे बड़ा होगा, और मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, आपको याद रखना है ये 22 दिसंबर का। लेकिन सिर्फ अपन कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसके लिए क्या याद रखना है आपको, 21 जून का दिन यानी कि उत्तरी ध्रुव यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मकर रेखा यानी कि सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, तब क्या होता है, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन। ये बड़ा दिन वो नहीं है जो अपन सोचते हैं कि क्रिसमस आ गया और क्रिसमस के टाइम से 22 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं। ये अपने यहाँ पे नहीं होता। ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना, वहाँ पर ये स्थिति महसूस होती है। या वहाँ पर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो याद रखना है आपको 21 जून। ठीक है, इसी प्रकार से 23 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को क्या बोलते हैं, 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, शरद विषुव। बस इतना सा सिंपल सा याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, तो दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को क्या होता है और 22 दिसंबर को क्या होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 23 दिसंबर को यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से बिल्कुल 101% एक ना एक क्वेश्चन आता है। इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर भूल जाते हैं किस दिन
कि कौन सी तारीख को क्या हुआ था, कब बड़ा दिन आया, कब बराबर दिन हो गए, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं ये सिंपल इम्पैक्ट इस तरीके से, ये थोड़े से 2-3 फैक्ट हैं ये। अब यहाँ पे अब सौर दिवस क्या होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि सौर दिवस नक्षत्र दिवस के बीच में डिफरेंस कितना होता है। तो सौर दिवस, पहले इसकी लैंग्वेज समझा देती हूँ कि क्या होता है इसकी डेफिनेशन में। तो सौर दिवस वो दिवस होता है जिसमें सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है, तो उसको सौर दिवस बोलते हैं। ये 24 घंटे का टाइम होता है। नक्षत्र दिवस क्या होता है, तो हमारे ब्रह्मांड में हजारों आकाशगंगाएं स्थित है। जब सूर्य इन आकाशगंगाओं के चारों तरफ घूम रहा होता है ना, तो इसको नक्षत्र दिवस बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आया था कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बीच कितना टाइम होता है, अंतर होता है। तो सिर्फ यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ 4 मिनट का। तो 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है 4 मिनट का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उपसौर और अपसौर। अपसौर क्या होता है, यानी कि अपसौर का मतलब होता है जब हमारी पृथ्वी यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि काफ़ी दूर चली जाती है। ठीक है, इस जैसे अपन समझ लें इस टाइम जो स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार से काफ़ी दूर हैं, तो ये एक टाइम ऐसा आ गया कि अपन अपने परिवार से काफ़ी दूरी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दूर हो गए हैं। तो वही स्थिति है कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है। उस टाइम को बोलते हैं अपसौर, एपीहीलियन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर ये होती है। सिर्फ यहाँ से पूछते हैं कि इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है ये, और ये अपसौर कब पड़ता है, तो 4 जुलाई को। ठीक उसी प्रकार से अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो कई लोग खुलेगा या फिर ये बीमारी जो चल रही है वो सही होगी तो अपन अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन क्या, उपसौर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 जनवरी को ये दिन आता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं। और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज क्या क्या देखा कि हमारी पृथ्वी अक्ष पे झुकी हुई है तब क्या है, नहीं झुकी होती तब क्या होता, किस प्रकार से 21 जून का दिन और किस प्रकार से 22 दिसंबर का दिन और 23 सितंबर और अपना 21 मार्च, ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में कब बड़ा दिन पड़ेगा। ठीक है, कब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन पड़ेगा, इस तरीके से। और यही स्थिति ना, ये आप कहते हो ना ध्रुवों पर किस तरीके से 6-6 माह का दिन और 6-6 माह की रात होती है, तो ये इसी प्रकार से होता है। ये लाइन ऑफ इंक्लिनेशन हमें बताती है जब सूर्य एक ही तरफ मतलब चमकता रहता है तो वहाँ पे, और ध्रुवों तक पृथ्वी रोटेट, क्योंकि पृथ्वी को रोटेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस कारण से वहाँ पे 6-6 माह के दिन और 6-6 माह की रात हो जाती है। ये देखने के लिए आपको ध्रुवों पर यानी कि अंटार्कटिका जैसा महाद्वीप है वहाँ पर रहने के लिए जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पर रात होती है। जैसे ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि वास्तव में यहाँ पे 6-6 माह का दिन और 6-6 माह की रातें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन को पढ़ना है उपग्रह यानी कि ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल यानी कि सौर मंडल का जो पूरा परिवार है उसके बारे में कल अपन स्टार्ट करेंगे। वहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो पढ़ा रही हूँ ये सही पढ़ा रही हूँ या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो इसके आगे कल कंटिन्यू। थैंक यू।